स्वागत है IBIVRL में। और आज के टाइम में आपके स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप्स तक, इलेक्ट्रॉनिक कार से लेकर सैटेलाइट और मिसाइल तक सब में एक चीज कॉमन है जो कि इन सबको कनेक्ट करता है, जो है रेयर अर्थ मेटल्स। और जहां कंट्रीज एक टाइम पे ऑयल के लिए लड़ा करती थी, वो आज के टाइम में इन मेटल्स को पाने के लिए लड़ रही है। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि रेयर अर्थ मेटल्स एक्चुअली 17 स्पेशल टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि नियोडीमियम, डिस्प्रेजियम, लिथियम, कोबाल्ट एक्सेट्रा। और इनको पाने के लिए चैलेंजेस ये है कि इनको माइन करना काफ़ी मुश्किल होता है, प्रोसेस करना काफ़ी कॉस्टली होता है और एनवायरनमेंट के लिए उतना ही डेंजरस होता है। इसीलिए आज के टाइम में इन मेटल्स को एज अ स्ट्रेटेजिक वेपन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आखिर रेयर अर्थ मेटल्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनका यूज होता है टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मोटर्स, सोलर टर्बाइंस, AI चिप्स, स्पेस टेक्नोलॉजीज, मिसाइल्स एक्सेट्रा में। मतलब कि ये सिर्फ मेटल नहीं बल्कि फ्यूचर फाउंडेशन है। और इसमें आता है इस कंपटीशन का सबसे पावरफुल प्लेयर, जो है चाइना। चाइना के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोडक्शन शेयर और प्रोसेसिंग कंट्रोल है। दुनिया के पास रॉ मटेरियल हो सकता है, लेकिन उनको रिफाइन और प्रोसेस करने की पावर मोस्टली चाइना के पास है, क्योंकि चाइना ने ये सालों पहले समझ लिया था कि अगर उनको फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल करना है तो फिर इनिशियली उनके मटेरियल्स पे कंट्रोल करना होगा। और इसी की वजह से 2010 में चाइना ने जापान के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और इस एक डिसीजन ने दुनिया को दिखा दिया कि सप्लाई चेन भी आज के टाइम में एक पावरफुल वेपन बन सकता है। और आज के टाइम में वॉर बॉम्ब से नहीं, रिसोर्सेज के कंट्रोल से जीती जाती है। और ये बात यूरोप और US को काफ़ी लेट रियलाइज हुई। हालांकि उनको ये तो पता था कि वो टेक्नोलॉजी सुपर पावर है, लेकिन अभी भी वो मटेरियल्स के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। और इसी को ध्यान में रखते US ने डोमेस्टिक माइनिंग शुरू की और यूरोप ने अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढे और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया। इसमें इंडिया के पास वन ऑफ द टॉप रेयर अर्थ रिजर्व्स में से एक है, स्पेशली कोस्टल बीच सैंड में। लेकिन वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी डिलेज की वजह से इंडिया अब US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक मटेरियल पे फोकस कर रहा है। और इसमें अगर इंडिया सही स्ट्रेटेजी यूज करे तो फ्यूचर में इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का गेम चेंजर भी बन सकता है। इसमें एनवायरमेंटल डिलेमा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि क्लीन एनर्जी के लिए रेयर अर्थ चाहिए, लेकिन उनकी माइनिंग खुद डर्टी है, जिससे टॉक्सिक वेस्ट, वाटर पोल्यूशन और लोकल कम्युनिटी पे डैमेज जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए हमें फ्यूचर में क्लीन एनर्जी, रेयर अर्थ अल्टरनेटिव और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पे फोकस करना होगा। और ग्रीन फ्यूचर तभी पॉसिबल है जब माइनिंग भी रिस्पॉन्सिबल से की जाए। इस सिचुएशन में फ्यूचर में 3 पॉसिबल सिनारियोस हो सकते हैं। पहला कि चाइना अपना डोमिनेंस कंटिन्यू रखे, दूसरा मल्टी पावर वर्ल्ड बने, और तीसरा चाइना, US, ऑस्ट्रेलिया और टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू हो, जिससे कि रेयर अर्थ डिपेंडेंसी कम हो। जो भी होगा, एक बात तो क्लियर है, रेयर अर्थ मेटल इज इक्वल टू न्यू ऑयल। 20th सेंचुरी ऑयल वॉर्स की थी और अभी 21st सेंचुरी रेयर अर्थ वॉर की होगी। और जो भी कंट्री इन रेयर अर्थ मेटल को कंट्रोल करेगी, वो फ्यूचर में इकोनॉमी, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल करेगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या रेयर अर्थ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का बिगेस्ट रीजन बनेगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।